हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना दूसरा पार्ट लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी का पूरा साहित्यिक परिचय बताया था। उससे संबंधित छोटे छोटे अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको करने के लिए दिए थे। आज हम पहला जो भाग है इसका वो देखेंगे। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। इसका प्रसंग मैंने आपको बता दिया था कि सीता स्वयंवर में जब अनेक राजा भाग लेने के लिए आते हैं और सीता स्वयंवर की ये शर्त होती है कि उसमें शिवजी का धनुष रखा हुआ होता है और जो भी राजा या राजकुमार उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह होगा। तो उसी प्रसंग में राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहाँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाते हैं और अनेक राजा वहाँ एकत्रित होते हैं। वहीं जब राम ने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष टूट गया और धनुष के टूटने पर शिवजी के जो भक्त थे मुनि परशुराम वो वहाँ आ गए और उसे टूटा हुआ देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध के कारण वो भला बुरा कहने लगे उपस्थित सभाजनों को। उसी से संबंधित ये प्रसंग है। तो जब परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो उनको क्रोधित देखकर श्री राम उनको शांत करते हुए कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। नाथ यानी स्वामी, यहाँ नाथ जो है वो परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं राम। शंभुधनु, शंभु मतलब शिव और धनु मतलब धनुष, शिव जी का धनुष। भंजनी हारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला, कि हे नाथ, हे स्वामी परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला होई ही केहू एक दास तुम्हारा। केहू का अर्थ है कोई और दास यानी आपका सेवक, यानी जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आयसु मतलब आज्ञा। आप राम कह रहे हैं परशुराम जी को कि आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, मोही यानी मुझे कहिए आप कि मुझसे कहिए आप क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। राम की इस तरह की बातें सुनकर, रिसाई का मतलब है क्रोधित होते हुए, मुनि यानी परशुराम, कि अत्यधिक क्रोधित होते हुए परशुराम कहने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। कि सेवक वो होता है सो जो करे सेवकाई, जो सेवकाई का कार्य करता है, अर्थात जो सेवा का कार्य करता है वो ही सेवक होता है। अरि करनी, अरि का अर्थ होता है शत्रु और करनी यानी कार्य, करिए लड़ाई। जो शत्रुता का कार्य करता है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। अर्थात राम ने जैसे परशुराम को कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा, आप जो आज्ञा मुझसे कहिए। तो राम की बातें सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, सेवा का कार्य करता है। ये तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है किसी ने, और शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाले के साथ लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम आगे कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी, जेहि मतलब जिसने भी, शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु एक राजा था जो कि परशुराम का शत्रु था। तो कहते हैं कि सहस बाहु के समान, सो वो रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, वो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। इसलिए बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना, समाजा यहाँ उपस्थित समाज से। इसलिए जो भी कोई है जिसने भी ये कार्य, शत्रुतापूर्ण कार्य किया है शिव धनुष तोड़ने का, वो इस समाज से यानी यहाँ उपस्थित सभा से अपने आप ही अलग हो जाए। नैते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण
मुस्कुराते हुए बोले बोले परसु धरई अवमाने, और वो परशुराम का अवमाने मतलब एक तरह से अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस कीनी गुसाई। कि हे मुनि परशुराम, गुसाई यहाँ किसके लिए आया संबोधन? मुनि परशुराम के लिए, कि हे मुनि परशुराम, बहु धनु ही बहुत सारे धनुष, तोरी लरिकाई, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असी रीस कीनी गुसाई, रीस का अर्थ होता है गुस्सा, कबहू यानी कभी भी इस तरह से आपने गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। तो फिर इस धनुष पर, यही धनु यानी इस धनुष पर, ममता यानी प्रेम, इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। और इस तरह लक्ष्मण के ये वचन सुनकर रिसाई यानी क्रोधित होते हुए भृगुकुल केतु, यहाँ भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम को। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भृगुकुल से थे, भृगुवंश के थे, और भृगुवंश की एक पताका यानी ध्वजा के समान थे, उसके अपने कुल का नाम रोशन करने वाले थे, इसलिए उन्हें भृगुकुल केतु कहा गया है। तो मुनि परशुराम क्रोधित होते हुए बोले, रे नृप बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप, नृप का अर्थ होता है राजा। हे राजा के बालक यानी राजपुत्र, काल बस तुम अपनी मृत्यु के वश में होकर, काल का अर्थ यहाँ मृत्यु से है, तुम अपनी मृत्यु के वश में होकर, बोलत तो ही न संभार, सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। संभार का अर्थ होता है सोच समझकर, तो सोच समझकर नहीं बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु समीप है, इसलिए तुम सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विद्युत सकल संसार, सारा संसार इस बात को जानता है। विदित का अर्थ है जानना, सकल यानी सारा संसार, कि ये जो शिव जी का, त्रिपुरारी का अर्थ है शिव जी का धनुष, ये शिव जी का धनुष धनु ही सम, बाकी सब धनुषों के समान नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, इस बात को सारा संसार जानता है और तुम भी इस बात को जानते हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु समीप है, इसलिए तुम सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। तो परशुराम जी की इस बात का उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि जहाँ तक हमने जाना है, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव, हे मुनि परशुराम, सभी देवों के धनुष समान होते हैं। अर्थात लक्ष्मण एक तरह से व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ तक हमने जाना है, सभी देवों के धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति का मतलब है हानि, और लाभु यानी लाभ, और जून का अर्थ है पुराना। क्या हानि या फिर क्या लाभ होगा जो पुराना धनुष टूट गया? अर्थात आप इसका इतना मूल्यांकन क्यों कर रहे हो? क्या हो गया जो ये पुराना धनुष टूट गया? देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे, नयन का अर्थ है नए और भोरे का अर्थ है भ्रम में, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, अर्थात राम को लगा था कि ये नया है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अगर छूते ही, रघुपति यानी राम के छूते ही वो टूट गया तो उसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसलिए हे मुनिवर, बिनु काज, बिना कारण के ही, करिए कित रोसु, रोसु यानी क्रोधित, क्रोध, और करिए यानी करना, आप बिना कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? भोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेई सुभाव न मोरा। अब लक्ष्मण के इतना कहते ही परशुराम और उग्र हो उठते हैं और कहते हैं कि अपने फरसे की ओर देख। परसु यानी फरसा, उनका एक हथियार होता है फरसा, जिसको वो हर वक्त अपने साथ रखते हैं। तो चितई यानी देख कर, परसु की ओर, पर अपने फरसे की ओर देखकर वो बोले, रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख, रे मूर्ख, तुमने शायद मेरा स्वभाव यानी स्वभाव, शायद मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, अर्थात मेरा स्वभाव कैसा है इस बारे में तुम जानते नहीं हो। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोई। बालकु बोली
यानी तुम्हें बालक समझकर, बधौ यानी वध नहीं किया। मैंने तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मुनि जड़ जाने मोई, कि तुम मुझे सिर्फ एक मुनि समझो। अर्थात जैसे मुनियों का, ऋषियों का स्वभाव होता है शांत, कोमल, दयालु स्वभाव, तो वैसा स्वभाव वाला ऋषि तुम मुझे समझो, ये समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब अपने स्वभाव के बारे में आगे पूरी जानकारी वो लक्ष्मण को दे रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं, कोही का अर्थ है क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही क्रोधित स्वभाव वाला। विश्व विदित, विश्व यानी सारा संसार, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी नाश करने वाला हूँ, अर्थात क्षत्रिय कुल का घातक हूँ, नाश करने वाला हूँ। राजा, क्षत्रिय कुल कौन है, राजाओं का कुल। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन धीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल पर यानी अपनी ताकत से, भूमि भूप बिनु कीनी, इस धरती को, भूप यानी राजा, बिनु यानी विहीन कर दिया। मैंने बहुत बार अपने बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीने, और मही देवन, मही यानी पृथ्वी, देवन का अर्थ है मही, देव का संपूर्ण अर्थ यहाँ ब्राह्मण से है। और राजाओं से भूमि को छीन कर मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु विलोक महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला, अर्थात सहस्त्र बाहु जो राजा था जिसकी हजारों भुजाएं मानी जाती हैं, उनकी हजारों भुजाओं को काटने वाला ये मेरा फरसा, इसे तुम अच्छी तरह से देख लो राजकुमार। महीप कुमार यानी राजकुमार, हे राजकुमार ये मेरा फरसा अच्छी तरह से देख लो, जिसने सहस्त्र बाहु की अनेक भुजाओं को छेद दिया था, काट डाला। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे महिष किशोर यानी हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच बस यानी शोक में मत डालो, उनको दुख में मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर मान लो मैं तुम्हें क्रोध में आकर मार डालूंगा तो तुम्हारे माता पिता को बहुत ही दुख होगा, वो शोक के सागर में डूब जाएंगे, तो तुम ऐसा मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, क्योंकि ये जो मेरा परसा है, परसु का अर्थ है फरसा, ये अति घोर यानी इतना भयंकर है कि इसकी आवाज़ से गर्भन, माँ के गर्भ में पल रहा, अर्भक यानी शिशु, अर्थात माँ के गर्भ में पलने वाले शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये मेरा फरसा इतना भयानक है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी। अब परशुराम के इस तरह से अपने बारे में, अपनी वीरता का, अपने प्रताप का वर्णन करने के बारे में, अपने क्रोध, अपने फरसे की महिमा बताने के बाद सुनकर जो लक्ष्मण हैं वो हंसते हुए बोले मृदुबानी, कोमल वाणी में बोले, अहो मनीषु महाभटमानी की, ओहो मुनिवर, मनीषु यानी मुनिवर, मैं तो आपको महा का अर्थ है महान और भट्ट यानी योद्धा, कि मैंने तो आपको एक महान योद्धा मान लिया। अर्थात जिस प्रकार से आपने अपना वर्णन किया है, अपने शौर्य के बारे में, अपनी वीरता के बारे में बताया है, तो ये सब सुनकर मैंने तो आपको एक महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, मोही यानी मुझे दिखा रहे हो, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, आप बार बार मुझे अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो और ऐसे मुझे डरा के, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, आप क्या करना चाह रहे हो, चहत का अर्थ है चाह रहे हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहारू यानी पहाड़, आप फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो, अर्थात आप मुझे ये कुल्हाड़ा दिखाकर ही डराने का प्रयास कर रहे हो। यहाँ कुम्हड़बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाए। कुम्हड़बतियाँ एक छुईमुई का पौधा, एक कच्चा फल जिसको
छूने से ही, जो अभी तक पूरा पका नहीं है, तो जिसको छूने से ही वो मतलब मुरझा जाएगा, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इतना कोमल नहीं हूँ, कुम्हड़वतियाँ यहाँ कोई नहीं है, अर्थात छुई मुई के पौधे के समान यहाँ कोई नहीं है जो आपकी ये तर्जनी देखकर ही डर जाएगा, अर्थात मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका ये कुल्हाड़ा और आपका धनुष बाण देखकर मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान के साथ कहा है। सहित अभिमाना का अर्थ है अभिमान के साथ, अर्थात लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपका ये कुल्हाड़ा भी देख लिया, आपके धनुष बाण भी देख लिए, और फिर भी जो कुछ कहा है वो अभिमान के साथ कहा है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। भृगुसुत यानी आपको ऋषि भृगु का पुत्र समझकर और आपके गले में ये जनेऊ देखकर, अर्थात जो ब्राह्मण है वो एक जनेऊ धारण करते हैं अपने गले में, तो परशुराम ने वो धारण कर रखी थी। तो लक्ष्मण बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आप ऋषि भृगु के पुत्र हैं और आप ब्राह्मण हैं, आपने गले में जनेऊ धारण कर रखी है। ये सब देखकर जो कुछ भी आपने कहा उसे सहूँ रिस रोकी, मैंने रिस यानी गुस्सा, रोक यानी रोक कर, मैंने गुस्सा रोक कर चुपचाप सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजनु अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आपकी बातों को मैंने चुपचाप सहन क्यों कर लिया? क्योंकि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। 4 चीज़ें बताई उन्होंने कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर हमरे कुल, इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सुराई यानी वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात हम इन चारों से ना युद्ध करते हैं ना ही इनके सामने अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। अगर हम इनका बंधे यानी वध करते हैं तो पापो यानी पाप लगता है, हम पाप के भागीदार बनते हैं। अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, यानी हमारा अपयश होता है कि हम इनसे ही हार गए, हम काय के क्षत्रिय हुए। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, तो अपनी इस परंपरा के अनुसार, परंपरा क्या बताई उन्होंने अपने कुल की, कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों पर उनके कुल में वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो इसी कारण से मारत हूँ, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो पा यानी पैर, परिये तुम्हारे, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, अर्थात आपका सम्मान ही करूंगा। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अब लक्ष्मण मतलब एक तरह से परशुराम के क्रोध में घी डालने का काम करते हैं और उनको और व्यंग्य वचन सुनाते हैं कि आपके तो हे मुनिवर, कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी वज्र के समान वचन तुम्हारा, कि आपके तो वचन ही इतने भयंकर हैं, करोड़ों वज्र के समान हैं, कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठार, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण और कुठारा यानी कुल्हाड़ा। आपने तो ये धनुष, बाण और कुल्हाड़े जैसे हथियार व्यर्थ में ही धारण कर रखे, अर्थात आपको तो किसी प्रकार के हथियार रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, हथियारों से भी ज़्यादा घातक हैं। जो भी लोग की अनुचित कहे हो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो भी लोग की अनुचित कहे हो, अगर आपने देखा कि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमहु यानी क्षमा कर दीजिए, महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो लक्ष्मण की ये बात सुनकर सरोस भृगुवंश मणि यानी परशुराम, भृगुवंश के मणि के समान चमकने वाले परशुराम सरोस यानी क्रोध के साथ बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोले। अब वो आगे क्या बोलते हैं ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें, आप इसमें से जो छोटे छोटे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हर पंक्ति से बन रहे हैं उन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उनका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे और आगे का वीडियो हम
आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।